अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सफ़वान नवीद। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो कि एमडी कैट इंग्लिश को। वैसे एमडी कैट इंग्लिश के लेक्चर्स हमारे खत्म होने वाले हैं, एक दो रह गए। आज हमने पढ़ना है कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन के बारे में हमने बहुत सारे रूल्स, तकरीबन सारे रूल्स पढ़ लिए थे पिछली वीडियोस में। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग करते हैं फैन बॉयज़ के बारे में, जो हमने पीछे नहीं किया। फैन बॉयज़ ये एक रूल बनाया हुआ है कि एफ स्टैंड फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अब ये वाले फैन बॉयज़, इनका क्या पर्पज़ है? अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हों और हमने उनको ज्वाइन करना हो तो हम फैन बॉयज़ और कॉमा यूज़ करते होते हैं। जैसे कि ये देखो कि कंपाउंड सेंटेंसेस उन्हें हम बोलते हैं अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हों। जैसे कि इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, ये एक सेंटेंस है। इसी तरह इट स्लंग अक्रॉस हिज शोल्डर, ये एक सेंटेंस है। अगर हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है तो हमने फैन बॉयज़ में से कोई एक उठाना है और लगा देना है। लेकिन फैन बॉयज़ से पहले हमने कॉमा ज़रूर यूज़ करना है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। इसी तरह नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, आगे बट आया है, आगे इंडिपेंडेंट क्लॉज एक और है, तो इससे पहले फैन बॉयज़ से पहले हमने कॉमा यूज़ कर दिया। अब इस तरह अगला रूल क्या है? हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, इसके बाद व्हेन यूज़ होता है। ये हम लोग कर के थक गए यार, इतनी दफ़ा हमने कर लिया है। तो हार्डली हैड ही रीच देयर व्हेन द पुलिस केम। हार्डली के बाद हैड यूज़ होता है और उसके बाद यहाँ पे इन्वर्जन होती है। इन्वर्जन का क्या मतलब है कि सब्जेक्ट बाद में आता है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता होता है। हार्डली हैड ही रीच देयर और इसके बाद व्हेन यूज़ होता है, ठीक है। और इसी तरह लेस्ट जो है उसके बाद शुड आता होता है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी कि लेस्ट वाली क्लॉज में हम लोग नॉट नहीं यूज़ कर सकते। पे अटेंशन लेस्ट यू शुड नॉट फेल, ये गलत हो जाएगा, नॉट हमने यूज़ नहीं करना। इसी तरह ये वाली एग्जांपल्स, नथिंग एल्स, इसके बाद बट आता होता है, और रेदर और नो अदर के बाद देन आता होता है। जैसे कि शी डिड नथिंग एल्स आया, उसके बाद हमने बट यूज़ किया है। अब यहाँ पे देन कुछ भी और वैन कुछ भी यूज़ करना गलत हो जाएगा। ही वुड रादर डाई देन बेग, देन हमने यूज़ किया वुड रादर के बाद। ही इज़ नो अदर के बाद हमने देन यूज़ किया। अब यहाँ पे आप लोग एक बात ये माइंड में रखो कि लेस्ट, अनलेस, ये वाले हार्डली, स्केर्सली, नाइदर एंड फॉरबिड जहाँ पे जिस क्लॉज में आएंगे तो उसमें हमने नॉट, नेवर और नो कभी यूज़ नहीं करना। अगर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे या किया होगा वहाँ पे तो वो गलत होगा। इन वाली क्लॉज में ये वाले वर्ड्स यूज़ नहीं किए जा सकते। जैसा कि अनटिल यू डोंट गो देयर, अनटिल आया उसके बाद नॉट नहीं यूज़ किया जा सकता, ये गलत हो जाएगा। स्केर्सली हैड ही नॉट, स्केर्सली वाली क्लॉज में भी नॉट नहीं आ सकता। लेकिन ये वाली क्लॉज यहाँ पे ख़त्म होगी, उसके बाद आगे आता है आई विल नॉट कम, अगली क्लॉज में नॉट आ सकता है। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब हम इसके साथ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जो नई चीज़ है हमने पीछे नहीं की, वो हम करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में 3 टाइप्स आती हैं, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्सेस। और कंपाउंड कम्प्लेक्सेस वो भी आती है 4th किस्म, लेकिन वो छोड़ दें। सिंपल जो है उसमें कोई कंजंक्शन नहीं आया होगा। अगर कोई कंजंक्शन नहीं आया तो इसका मतलब है वो सिंपल है। अगर फैन बॉयज़ और कॉमा आया हुआ है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान तो वो कंपाउंड होगी। और इसी तरह से अगर एक इंडिपेंडेंट और दूसरी डिपेंडेंट होगी तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और इसी तरह अगर एक कंपाउंड सेंटेंस और उसके बाद मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज उनको एंड के साथ ज्वाइन किया हुआ है और उसके बाद एक डिपेंडेंट क्लॉज आ गई है तो हम लोग उसको कंपाउंड कम्प्लेक्स कहेंगे। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यही देखो, ही इज़ गोइंग टू स्कूल टू अटेंड द लेक्चर इन द टाइम। यहाँ पे देखो इसमें कोई कंजंक्शन नहीं आया तो ये सिंपल सेंटेंस है। आगे ही वेंट टू स्कूल, ही अटेंडेड द लेक्चर। अब यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पे दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों को फुल स्टॉप्स के ज़रिए मिलाया हुआ है। तो ये कोई कंपाउंड नहीं है, कोई कम्प्लेक्स नहीं है। एक सिंपल सेंटेंस ये, एक सिंपल सेंटेंस ये। आगे हम लोग इसी को देख लेते हैं। ही वेंट टू स्कूल एंड ही अटेंडेड द लेक्चर इन टाइम। अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, मतलब दो सेंटेंसेस को हमने फैन बॉयज़ और कॉमा के साथ मिलाया हुआ है तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। आगे हम लोग देख लेते हैं। ही वेंट टू स्कूल इस तरीके से भी हो सकता था, बिकॉज ही अटेंडेड द लेक्चर। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब इसका कोई पता नहीं। अगर हम ये सिंपल यही पढ़ें बिकॉज ही अटेंडेड द लेक्चर तो इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब हम इसको मिला देते हैं, ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जिसको समझ आ रही है कि क्या कहा, बात पूरी होगी। डिपेंडेंट का मतलब है कि बात उसकी पूरी नहीं है। अगर हम इसको मिला देते हैं, ही वेंट टू स्कूल, यहाँ पे बिकॉज ही अटेंडेड द लेक्चर। अब यहाँ पे कंजंक्शन आया है लेकिन फैन बॉयज़ में से कोई नहीं आया तो ये होगा कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज पे। पीएमसी 2021 में ये एमसीक्यू आया है, ही वेंट टू हिज मदर बिकॉज हिज मदर वाज इल। अब बिकॉज आया, बिकॉज के बाद दो क्लॉजेस को ज्वाइन किया गया तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसी तरह ही हैज़ बिन लिविंग हियर सिंस 30 ईयर्स, ये वाला कौन सा सेंटेंस है? इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमारा कंजंक्शन का टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।